सो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? हो सब आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी बज रहे हैं 7 और मैं कर रहा हूँ रनिंग की शुरुआत। और मैं हाईवे पे पहुँच गया, जैसे आप देख रहे हो। थोड़ा वार्म अप कर लिया मैंने, अब रनिंग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेनी, क्योंकि लंग्स को पूरा खोलना है, क्योंकि रनिंग करते हुए पूरे खुलते नहीं हैं, है ना। तो आपको पहले खोलने पड़ेंगे पूरे लंग्स को, मतलब जितनी लंबी सांस हो सके उतनी लंबी पूरे लंग्स खोल दो। ऐसा करो करो रनिंग से पहले। तो ज़्यादा मतलब एक काइंड ऑफ टिप है, तो तुम्हें हाँ सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी रनिंग करते हुए। बाकी थंब को ऐसे प्रेस करके रखो जब रनिंग करो। ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं। अब मैं क्या दे रहा हूँ तुम्हें भी। चलो फिर शुरू करते हैं, बाकी ग्राउंड में जाके देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आज क्या क्या करता हूँ। आज मैं थोड़ा कैलिस्थेनिक्स का देख के आया हूँ, तो आज मैं ज़्यादा एक्सरसाइजेस करूँगा वहाँ जाके। मतलब मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे तक एक्सरसाइजेस करूँ और मैं फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो 3 किलोमीटर रनिंग करने के बाद मैं आ गया था। पैरों की स्ट्रेचिंग करने के बाद अब शुरू करते हैं शोल्डर्स की। तो पहले थोड़ा शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे जितना हो सकता है, क्योंकि भाई हमें क्रैम्प्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डेली करना है इसलिए। तो चलो पहले नॉर्मल पुशअप करेंगे, ठीक है। 12-12 के सेट और दो सेट करेंगे 12-12 के रैप। नॉर्मल पुशअप करने के बाद हम करेंगे डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप मेरे से पूरे 12 लगते नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 12 लग जाएं। पता नहीं डायमंड पुशअप में ज़्यादा जान लगती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पुशअप्स, और इसमें पोस्चर ख़राब होने का भी खतरा रहता है। तो देखो कितने लगे हैं। इस बार मैंने 12 लगा दिए थे कुछ भी करके, तोड़ मड़ होके। बाकी पर दूसरा जो सेट मार रहा था मैं, उसमें पूरे 12 लगे नहीं, उसमें कुछ 7-8 लगे थे। फिर मेरा हाथ छूट गया था। तो डायमंड पुशअप के 2 सेट मारने के बाद हम करेंगे वाइड पुशअप्स। तो वाइड में हाथ फैलाने हैं, ठीक है। और 12 इसके भी 12 रेप्स निकालेंगे 2 सेट। अब वाइड पुशअप करने के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऐड किया है आर्चेस की। तो मैं आर्चेस भी ट्राई करूँगा, क्योंकि इसमें भी बैक बनती है और शोल्डर्स पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और हाथों पे भी पड़ता है। तो इसके भी जितने हो सकते हैं मैं उतने निकाल रहा हूँ। तो इसके कितने निकले थे? 1 2 हो गया, फिर 3 4 लगता है मेरे से, नहीं लग पाता। तो कम लगेंगे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इसकी भी ज़्यादा लगने लगेंगे। तो चेस्ट की सारी एक्सरसाइज हो गई हैं। अब हम शोल्डर पे आए। शोल्डर के लिए हम पुशअप्स, डिप्स और क्या बोलते हैं तुम, प्लैंक टाइप का होता है वो एक, मैं दिखाऊंगा, वो भी कर सकते हो तुम। बाकी मैं अपने हिसाब से लेता हूँ एक्सरसाइजेस जिस तरीके से मेरे को इक्विपमेंट्स मिलते हैं ग्राउंड में, ठीक है। जिम में क्योंकि जा नहीं रहा हूँ, तो देख लो कितने लगते हैं। शायद इसके 4 लगते हैं मेरे से। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पोल एक तो ठंडा भी था, ऊपर से इसमें पानी भी जम रखा था, तो हाथ भी फिसल रहा था पूरा। तो ग्रिप में प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे मेरे सेट्स पूरे नहीं लग रहे थे। क्या है ये? तो पुलअप्स मारने के बाद अब हम आएंगे डिप्स पे, ठीक है। डिप्स मेरे से लग जाते हैं, लेकिन पुलअप्स में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। जब मैं जिम जाता था तब भी मेरे से डिप्स पहली बार में ही लग गए थे, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं इस बार भी। इसमें भी 2 सेट ईजिली निकल गए थे मेरे 12-12 के। जब सेट्स निकलने लग जाए तो तुम सेट्स में वो बढ़ाने लग जाओ, रेप्स बढ़ाने लग जाओ। 12 की जगह 14, फिर 18, फिर 22, फिर 24 ऐसे। बाकी अब ये शोल्डर की एक एक्सरसाइज है, ये मतलब हिंदू जैसा ही है, जैसे हिंदू मारते हो, बट इसमें ये होता है कि क्या बोलते हैं, आपको पूरा जाना नहीं पड़ता आगे तक। इसमें सिर्फ आपको शोल्डर्स पे जितना जोर पड़े बस उतने पे रुक जाना है, फिर ऊपर आना है। देखो इस तरीके से। बस इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि तुम्हारे पैर नहीं मुड़ने चाहिए और तुम्हारी कमर सीधी रहनी चाहिए, जिससे क्या बोलते हैं शोल्डर्स पे एकदम प्रेशर आता है। अच्छी एक्सरसाइज है ये बिगिनर्स के लिए भी, और एडवांस तक भी कर सकते हो इसे ईजीली, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है। अभी मेरा सिर्फ एक बैक का बचा है और प्लैंक बचा है और एक कोर की एक्सरसाइज बची है। बस एक ही करूँगा मैं, कोर की ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि कोर पे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। वो नॉर्मल हर एक्सरसाइज में यूज़ होता है कोर, इसलिए। फिर वापस चलते हैं घर, ठीक है।
तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये मेरे को पुलअप बार में करना था, लेकिन ग्रिप की वजह से मैं पुलअप बार पे नहीं कर पाया, तो मेरे को इसमें करना पड़ रहा था। पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा हाथ बहुत चौड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से वापस प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। ये कोर की एक्सरसाइजेज है, आप सीधा पैर भी कर सकते हो, आप मोड़ के भी कर सकते हो, जो आपको वो लगे। लेकिन जो सीधा पैर है वो ज़्यादा हार्ड रहता है एज़ कम्पेयर टू जब तुम पैर फोल्ड करके ऊपर लेके जाओ। कोशिश ये करने की चेस्ट तक लेके आओ अगर आप पैर फोल्ड करते हो, और एकदम स्ट्रेट लेके आने हैं अगर आप पैर सीधे करते हो तो भाई सब कुछ हो गया है, प्लैंक सब मार दिया। इस बार थोड़ा ज़्यादा किया एक्सरसाइजेस, मतलब नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बढ़ा दी। रेप्स तो उतनी है, दो सेट मारूंगा 12-12 के। बाकी चलते हैं घर और देखते हैं आज क्या करेंगे। और एक्सरसाइज करने के बाद ये रिज़ल्ट है। तो ये डे 3 का है बॉडी। अभी तो बहुत काम है इसमें, बट ये बैक बस थोड़ा शोकेस कर देता हूँ, ताकि बाद में इन फ्यूचर अगर मैं देखूँ ना वापस, तो मुझे पता चले कि हाँ भाई इस टाइम पे ऐसी बॉडी रहती थी मेरी इतनी एक्सरसाइज करके। भाई देखो ये वापस आज भी सुखाने, पता नहीं कितने दिनों में सूखे गए, ये अभी तक सूखा नहीं है। बाकी मैं लेके आ गया अपना शेक। अभी इतना शेक किया है, नीचे बैठेगा तब पीऊँगा मैं। तो भाई 10 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ हमारा, क्योंकि नाश्ता लेट बन रहा है। तब तक मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, है ना, इससे भी वही कार्ब्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे रखा है हल्दी सुखाने के लिए। मैं तो बहुत भूख लगी है भाई, आज ज़्यादा किया है ना एक्सरसाइज नॉर्मल डे से, इसलिए। ये 2 बदमाश आ गए बाहर। भाई अभी इतना बुरा हुआ इसके साथ ये इस दीवार पे ना ऐसे चढ़ रहा था उधर से, इधर यहाँ से गया आगे वहाँ, और वहाँ पे पापा ने लगा रखा है पानी का पाइप, और ये इसके ऊपर चढ़ रहा होगा। और देखो यहाँ खेत है ना, तो पापा ने पाइप मारा और ये उधर गिर गया और ये भाई फिर वह रोने लग गया देखा जरा। हाँ कैसा लगा आपको बताओ, कैसा लगा कूद के? ये देखो पूरा गीला हो रहा बेचारा बाकी तो चिल है। बाकी इसकी ये मम्मी अंदर, अरे बाहर आ जा ना, आ जा बाहर, कहाँ है, आ जल्दी, धूप में बैठ जा, यहाँ बैठ जा, चल। तो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। तो इस व्लॉग में मैंने दिखाया कि मैंने सुबह सुबह मेरा क्या रूटीन रहता है। बाकी मैं आपको अगले व्लॉग में मिलता हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। बाय बाय।